आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ। बेसिकली मार्च के जस्ट स्टार्टिंग में जब सेकेंड वेव स्टार्ट हुई थी तो मुझे और मेरे हस्बैंड को कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ था। मेरे कोविड के सिम्टम्स बहुत कम थे, जिसमें सिर्फ 2 दिन का फ़ीवर और बॉडी पेन, बैक पेन, जॉइंट्स पेन, ये वाले इश्यूज़ थे मुझे, जो कि अंडर होम आइसोलेशन, अंडर डॉक्टर की जो भी प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने बताई थी मेडिसिन्स की, वो लेके मैंने अपनी आप को रिकवरी कर ली थी। बट मेरे हस्बैंड के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा थे, मेजर थे। उन्हें 12 दिन से 15 दिन हो गए थे। उनका फ़ीवर बहुत हाई था, कोल्ड कफ़ था, और बैक एक का इशू बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन हम लकी थे कि जब हमें हुआ तो जस्ट दिल्ली में केसेस बहुत कम थे, तो हमें इजीली एडमिशन मिल गया प्राइवेट हॉस्पिटल में और हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया और उन्हें बहुत फास्ट रिकवरी हुई। बट उसके बाद मेरे ब्रदर इन लॉ को कोविड के सिम्टम्स हुए। हमने गवर्नमेंट से टेस्टिंग करवाई, हमने प्राइवेट से टेस्टिंग कराई और दोनों टेस्टिंग में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसकी वजह से उन्हें कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिला था। हमें सिटी स्कैन हम लोगों ने करवाया जिसमें उनका लंग्स में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा डिटेक्ट हुआ, लेकिन उसकी रिपोर्ट को कोई कंसीडर नहीं कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे कि अगर पॉजिटिव रिपोर्ट होगी तो ही वो एडमिट करेंगे। लेकिन हमें उसके चलते वक्त एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उन्हें एडमिट करवाया एक हॉस्पिटल में। और आई थिंक ये जो भी डिले हुआ उस वजह से बोलिए या इन्फेक्शन की वजह से बोलिए, जो भी था हमें नहीं पता, लेकिन वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनकी वाइफ को भी कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ था, बट उसकी भी अंडर होम आइसोलेशन में ही रिकवरी हो गई थी। सो मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये है कि हम लोगों ने अपना एक फैमिली मेम्बर खोया है, और वो फैमिली मेम्बर बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है हमारी लाइफ में, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस फेज़ से गुज़रे जिस फेज़ से अभी हम लोग पिछले 2-3 महीने से गुज़र रहे थे। मैं नहीं चाहती कि आप लोग उस फेज़ से गुज़रें, और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो प्लीज़ आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए, चाहे कोविन के अंडर, चाहे आप प्राइवेट से करवाएं, चाहे आप गवर्नमेंट से करवाएं, बट आप प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवाइए। वैक्सीनेशन लगाने के बाद का कोई साइड इफ़ेक्ट्स, ऐसा जो लोग बोलते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मेजर हैं, ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर किसी को होता भी है तो सिर्फ 2 दिन का ही फ़ीवर, 1 या 2 दिन का फ़ीवर होगा, थोड़ा सा स्वेलिंग होगी, इसके अलावा और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप प्लीज़ इन साइड इफ़ेक्ट से मत डरिए, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेशन लगवाइए अगर आपने नहीं लगवाया। और अगर आपने लगवाए हैं वैक्सीनेशन तो प्लीज़ आप इनकरेज करिए उन लोगों को जो वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे हैं डर की वजह से, क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो कि अभी भी वैक्सीनेशन से डर रहे हैं। सो ये पर्पस सिर्फ यही है इस वीडियो का कि मैं आप लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचाऊँ कि अगर आप अपने लव्ड वंस के बीच सेफ़ रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ये कोरोना वायरस की बैटल को फ़ाइट कर सके और अच्छे से आप सेफ़ली इस एनवायरनमेंट में रह सके, बिकॉज़ हमें अभी नहीं पता है कि ये और कितना टाइम चलने वाला है, ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, ये कितने वेरिएंट्स में आएगा, हमें नहीं पता है। जैसे कि अभी लोग बोल रहे हैं कि थर्ड वेव बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों की रिकवरी बहुत जल्दी होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। बट स्टिल अगर पेरेंट्स वैक्सीनेटेड होंगे, अगर उनके दादा दादी, नाना नानी जिनके बीच वो लोग रहते हैं, अगर वो वैक्सीनेटेड होंगे तो उनको भी खतरा कम होगा। सो मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाया है तो आप ये अवेयरनेस और लोगों तक पहुंचाइए, और अगर आपने नहीं लगवाया है तो प्लीज़ चाहे प्राइवेट से चाहे गवर्नमेंट से आप लगवाइए।